हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैक मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सिखाऊंगी, यानी लाभ तथा हानि के बारे में। देखो क्या दिया गया है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य रुपये 110 तथा विक्रय मूल्य रुपये 123 और 20 पैसे हैं। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, हमने क्या करना है, लाभ निकालना है। सबसे पहले तो हमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये होता है हमारा, देखो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत को लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में क्या करेंगे 100। ठीक है, उसके बाद देखो कोई पुस्तक हमने कितने रुपए में खरीदी है, 110 रुपये में। उसके बाद हमने बेची कितने में, 123 रुपये और 20 पैसे में। ठीक है, मतलब हमने कम में खरीदी है और ज़्यादा में बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ हमें लाभ हुआ 13 रुपये 20 पैसे का। ठीक है, कितना लाभ हुआ हमें, 13 रुपये 20 पैसे का। उसके बाद देखो अब हमने क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत, एक बात हमेशा याद रखना, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा हमारी क्रय मूल्य पर निकलती है। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, लाभ कितना है हमारा 13 रुपये 20 पैसे। ठीक है, उसके बाद क्रय मूल्य कितना है हमारा 110 रुपये। ठीक है, और गुणा में क्या है 100। जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, देखो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 अंक छोड़ के देखो पॉइंट है तो हम इसको लिख सकते हैं 1320। इस पॉइंट का नाम का हम नीचे क्या लगा देंगे 100, और नीचे कितना है 11, गुणा में कितना है, ये है 10। आई समझ में, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, तो हम 11 से काटेंगे इसको। देखो 11 कम 11, कितना बचा 2, 11 दूनी 22। ठीक है, तो हमें लाभ कितना हुआ, हमें लाभ हुआ 12% का। आया समझ में। देखो क्या किया, हमने कोई पुस्तक खरीदी कितने रुपए में, 110 रुपये में, और हमने उसे बेच दिया 123 रुपये में 20 पैसे में। ठीक है, इसे बेचने पर हमें कितना लाभ हुआ, देखो कम में खरीदिया कोई हमने वस्तु और किस में बेच दी, ज़्यादा में बेच दी, तो हमें लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, हमें हुआ 13 रुपये 20 पैसे का। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में क्या है 100। ठीक है, लाभ हुआ 13 रुपये 20 पैसे का, बटे कितना है, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, गुणा में कितना है 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, बटे में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचा हमारे 132 बटे 11, इसको इससे काटेंगे तो हमारा कितना आ गया 12%। ये क्या आया हमारा लाभ प्रतिशत आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड में क्या है, देखो एक साइकिल को रुपये 1960 में खरीद कर रुपये 1862 में बेचे जाने पर हमें कितने प्रतिशत की क्या होगी, हानि होगी। देखो क्या है, हमने एक साइकिल को 1960 में खरीदा, ठीक है, और 1862 में बेच दिया। देखो ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। अगर कोई चीज़ हम ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हानि होगी। हानि कितनी हुई हमें, देखो हमें हानि हुई है 1960 में से 1862 गए तो हमारा कितना बचता है 98 रुपये। ठीक है, हानि कितने की हुई, 98 की। हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हानि प्रतिशत निकाला जाता है, देखो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में कितना है
गुणा में हमारा 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हम क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि कितने की हुई, 98 रुपये की हुई। कितने पर हुई, कितने क्रय मूल्य इसका, कितने में खरीदी हमने, 1960 में। ठीक है, और प्रतिशत लगा। ठीक है, जीरो के साथ जीरो क्या होगी, कैंसिल होगी। ठीक है, अब देखो 98 दूनी कितने होते हैं, 296, 196 सॉरी, 98 दूनी कितने होते हैं, 196, और 2 बचा, 2 को 2 पंजे 10, तो हमारा हानि प्रतिशत कितना आया, 5%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा। आदित्य ने एक गाय को कितने रुपए में, 8580 रुपये में बेचकर, कितने रुपए में, 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया है। ठीक है, उसने क्या किया, लाभ कमाया है। उसने गाय कितने रुपए में खरीदी है। इन्होंने क्या किया, क्रय मूल्य नहीं दे रखा, विक्रय मूल्य दे रखा है, और हमें क्या रखा कि 4% के लाभ कमाए उन्होंने। तो हम अंकित मूल्य कितना मानते हैं, देखो हम अंकित मूल्य, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य होता है 100 रुपये पर। ठीक है, 100 रुपये पर कितने प्रतिशत लाभ, देखो उन्होंने लाभ कमाया है 4% कमाया, तो मतलब 100 में कोई वस्तु खरीदेंगे तो हम 4% पे कैसे लाभ होगा, तो हमें लाभ कितना हुआ, 104, मतलब हमने वो वस्तु कितने में बेच दी, 104 रुपये में। ठीक है, 4% लाभ हो गया। तो उसके बाद देखो क्या निकालना हमें, कि उस गाय को हमने कितने रुपए में खरीदा है, मतलब हमने क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर है, कोई वस्तु मान लो हमने गाय कितने में खरीदी है, 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, और हमने बेची कितने की है, 104 की। ठीक है, यही है, क्योंकि हमने 4% लाभ कमाया है ना 100 रुपये पे। और विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य हमारा 8580 रुपये। ठीक है, ये हमने अंकित मूल्य पर, मतलब 100, मतलब कोई हमने क्या किया है, गाय 100 रुपये की खरीदी है। ठीक है, उसका 100 रुपये क्रय मूल्य है, और हमने 104 रुपये में बेच दी। क्यों, क्योंकि हमें 4% क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 8580 रुपये। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कितना आ गया हमारा, ये गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, मतलब कितना आ गया हमारा, 2 जीरो बढ़ गए, बटे कितना है, 104। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे। काटने के बाद देखो, काटने के बाद आता है हमारा ये 8250। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा आया गाय का क्रय मूल्य। कितने रुपये आया, इतने रुपये। ठीक है गाइस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। उसके बाद हानि कितनी हो रही है, मान लो हमने कुर्सी का अंकित मूल्य, मान लो हमने कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, और 10 रुपये की हमें क्या होगी, हानि होगी, तो मतलब 90 रुपये में बेच दी। 100 की खरीद ली और 90 रुपये में बेच दी, तो हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे, देखो मान लो हमने वो कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, और हानि कितनी हुई, हानि हुई, क्या किया हमने, 10% की हानि होगी, मतलब कितना आ गया, 100 में से 10 गए 90। ठीक है, फिर उस कुर्सी का विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है, 873 रुपये। ठीक है,
जीरो के साथ जीरो क्या होगी, कैंसिल होगी। उसके बाद कितना आ गया, 8730 बटे कितना आ गया, 9। ठीक है, इसको काटने पर हमें कितना प्राप्त होगा, इसको काटने पर हमें 970 रुपये प्राप्त होंगे। क्या किया देखो, दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को। एक कुर्सी को हमने 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना, ये हमने ज्ञात करना है। देखो क्या किया इन्होंने, हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, और हानि हुई है 10%। हम किसी भी चीज़ का अंकित मूल्य कितना मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो हमने कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, 10% की हानि हुई है, तो मतलब हानि 100 में से 10 गए, कितना आ गया, हमारी हानि कितनी आई, 90 की। मान लो हमने क्या किया, 10% की हानि पर हमने वो बेच दी, मतलब 90 की बेच दी, तो हमारा कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 873 रुपये। उसके बाद क्या किया, जीरो से जीरो कैंसिल, और 8730 हो गया। ये 10 को हमने इससे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, बटे में कितना है, 9। इसको काटेंगे 970 रुपये, हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 970 रुपये। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा है। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ होता है तथा दूसरे पर 15% क्या होती है, हानि हुई है। ठीक है, कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है। ऐसी कंडीशन में देखो क्या करना है हमें, अगर हमें लाभ भी उतना ही दे रखा है और हानि भी उतनी दे रखी है। ठीक है, मतलब क्या है, किसी चीज़, 2 चीज़ हमने कोई खरीदी है, उस पर मान लो हमने बेच दी वो। ठीक है, एक पर मान लें हमें क्या हुआ, 15% का लाभ हुआ, 15% की क्या होगी, हानि होगी। मतलब दोनों चीज़ क्या हुई है, इक्वल हुई है हमें। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हमें सिर्फ हमेशा हानि प्रतिशत ही होगी। ठीक है, क्या होगी, हानि ही होगी ऐसे सौदे में हमें हमेशा। तो हम हानि प्रतिशत देखो कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत कैसे निकालनी है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि प्रतिशत। ठीक है, और ऊपर क्या कर देना है, उसका स्केयर कर देना है, और बटे में क्या कर देना है, 10। देखो क्या करना है, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ऐसे में उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि बटे 10, और ऊपर उसका क्या करना है, स्केयर। देखो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि प्रतिशत ही होती है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि प्रतिशत देखो कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 15%। कितने परसेंट दे रखा है, 15%, बटे कितना है, 10, ये वाला 10। ऊपर क्या है, उसका स्केयर है। ठीक है, क्या है, स्केयर है। तो देखो अब हम 15 का स्केयर करेंगे, मतलब 15 की गुणा कितनी बार, 2 बार। ये आएगा हमारा 200, कितना आ गया हमारा, 225। ठीक है, हम इसको यहाँ भी काट सकते हैं, देखो 5 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, ये 3/2 का स्केयर परसेंट। उसके बाद क्या आया, देखो उसके बाद 3/2 का स्केयर परसेंट। अब देखो 3 का स्केयर का मतलब क्या है, 3 की गुणा कितनी बार, 2 बार, 3 तिया 9 बटे 2 दूनी 4। ठीक है, परसेंट। अब हम इसको काटेंगे, काटने के बाद हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया 2.25%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें हानि कितनी हुई, 2.25% की। इसको कैसे बोलेंगे, देखो इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं 2.25%। पॉइंट के बाद कभी भी इकट्ठी संख्या नहीं पढ़नी, उसको कैसे पढ़ना है, 2.25, अकेला अकेला पढ़ना है, 2.25। पॉइंट के बाद हमेशा
क्या करनी है, हमें संख्या को अकेला अकेला पढ़ना है। देखो कैसे, 2.25%, ये हमारी क्या हुई है, हानि प्रतिशत। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखें। ठीक, धन्यवाद।